चिधर जी नाम के भक्त हैं, वहाँ पहुँचे। बड़े सत्संगी हैं, आज सत्संग होगा, लेकिन चिधर जी महाराज के घर बड़ी गरीबी का समय चल रहा है और आज घर में आए हुए संतों को भोजन कराने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चिधर जी महाराज की वामांगी ने अपना वस्त्र उतार कर दे दिया कि आप इसे बेचकर कुछ ले आइए जिससे इन दोनों संतों का भोजन हो जाए। चिधर जी महाराज उस वस्त्र को बेचकर ज़्यादा कुछ तो नहीं आया, पर कुछ आटा सीधा आ गया, तो बाटी बना ली और दाल बना ली और परोसा। सीता सहचरी कहती हैं, हमारी भक्तानी जी कहाँ गई? वो नहीं दिखाई दे रही हैं। वो आ जाएंगी, आप भोग प्रसाद पाइए। नहीं नहीं, हम तो सब साथ बैठकर ही भोजन करेंगे। सीता सहचरी जी भीतर प्रवेश कर गईं कि वो रसोई में होंगी, मैं जाकर के उनकी सहायता करूं। तो देखा रसोई के भीतर वाली कोठरी में वो छुप कर एक कोने में द्वार बंद करके बैठी हैं। सीता सहचरी पहुंची तो देखा कि इनके शरीर पर वस्त्र नहीं है। समझ गई। तो जैसे ही सीता सहचरी ने कहा, ये क्या किया माता आपने? वस्त्र? तो वो चिधर जी की पत्नी कहती हैं, अरे मेरे वस्त्रों की क्या चर्चा करती हो? ये मिट्टी का शरीर है, अरे कांधे पर वस्त्र पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम तो द्वारिकानाथ का दर्शन करके लौटी हो, कुछ द्वारिकानाथ की बात कहो ना। सीता सहचरी ने तुरंत अपनी साड़ी, अपना जो वस्त्र था वो चिधर जी की पत्नी को दिया और इस अनंत वैराग्य के प्रति सीता सहचरी के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ, उनकी आंखें सजल हो गईं कि हमें लगता है कि हमने राजपाट छोड़ा, हम संत सेवा करते हैं, हम वैरागी हैं, हम त्यागी हैं, पर आज चिधर जी महाराज के घर आकर पता चला कि संत सेवा किसे कहते हैं, भक्ति में वैराग्य किसे कहते हैं। अपने शरीर को सीता सहचरी के वस्त्र से ढककर जैसे ही चिधर जी की वामांगी आई, सत्संग हुआ। सीता सहचरी ने कहा कि अगर वो अपने वस्त्र को बेचकर हमें भोजन करा सकती है तो मैं अपने तन को बेचकर इसकी रसोई भरना चाहूँगी। पीपाजी महाराज ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। वो वहाँ पहुँचे जहाँ वस्तुओं के साथ साथ व्यक्ति भी बिक रहे थे। तुम क्या बेचने के लिए आए हो? ऐसे तो हम अपने आप को परमात्मा को दे चुके हैं, लेकिन फिर भी सीता सहचरी ने कहा कि हमें कुछ अन्न चाहिए, धन चाहिए, इसके लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। जैसे कभी हरिश्चंद्र जी ने अपनी वामांगी को दासी के रूप में बेचा, आज ऐसे ही पीपाजी महाराज तैयार होने लगे अपनी वामांगी को बेचने के लिए। और सीता सहचरी एकदम शांत, अपने शरीर को संत सेवा के लिए देने को तैयार। बहुत बहुत दानी पड़े हैं दुनिया में, लेकिन जब भक्तमाल की ये कथा सुनोगे ना, तब पता चलेगा कि साधु सेवा कहते किसे हैं।
तब पता चलेगा कि जीवन में वैराग्य की कसौटी क्या होती है, त्याग की कसौटी क्या होती है, दान कितना बड़ा मायने रखता है। कि एक स्त्री जो अपने तन का वस्त्र बेचकर संत को भोजन करा रही है, और वो संत और उसकी पत्नी अपने आप को बेचकर उसके घर की रसोई के लिए अन्न ला रहे हैं। श्रीधर जी महाराज जैसा महात्मा, सीता सहचरी शांत अपने आप को बेचने के लिए जब सज्ज खड़ी थी, तो उनका वो भेष देखा, उनकी वो दिव्यता देखी। एक आदमी ने कहा, मैंने आपको द्वारिका में देखा है, आप वही है ना 7 दिन की समाधि लगाने वाले? मैंने आपको समुद्र में जाते देखा था, आपकी 7 दिनों की समाधि का साक्षी हूं मैं। हाँ हाँ, मैंने भी इनको देखा था, एक स्त्री ने कहा। अब तो देखते देखते वहाँ हल्ला मच गया, और उस शोर में सबको पता चला कि ये साधु सेवा के लिए अपने तन को बेचने के लिए आई देवी है। इतना बड़ा पाप होने जा रहा था कि एक देवी अपने तन को बेच रही थी साधु भोजन के लिए। कोई अपने घर से गुड़ लाया, कोई राशन लाया, कोई तेल लाया, कोई घी लाया, बहुत धन धान्य राशन इकट्ठा हो गया, और उस सब को इकट्ठा करके सीता सहचरी और पीपाजी महाराज ने श्रीधर जी की झोंपड़ी में समर्पित करते हुए कहा, भगवान अब कभी दोबारा ऐसा न करना कि एक आखिरी वस्त्र को बेचकर किसी संत को भोजन कराएं। पीपाजी महाराज कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा था कि एक नारी का तन ढका हुआ ही सुंदर लगता है, मर्यादित लगता है, और उसमें भी अगर वो साधु हो तब तो उसके तन पर वस्त्र सामान्य स्त्रियों से भी ज़्यादा होनी चाहिए। माँ, फिर कभी अपने अंग वस्त्र को नहीं निकालना। ऐसी भक्ति कि भोजन कराने के लिए अपना वस्त्र बेच दिया। सीता सहचरी ने उनको प्रणाम किया और आज पहली बार सीखा कि वास्तविक वैराग्य क्या होता है। पहले सीता सहचरी को डर लगता था अपने शरीर का, कभी कभी सोच होता था मैं सुंदर हूँ, कहीं मेरे शरीर का कोई दुरुपयोग ना हो। बार बार महाराज कहते हैं कि एक स्त्री को साथ लेकर घूम रहा हूँ, कहीं ना कहीं एक हल्का सा भय था कि एक नारी शरीर है। लेकिन जब श्रीधर जी की वामांगी एक संत को भोजन कराने के लिए अपने शरीर का आखिरी वस्त्र बेच सकती है, अगर कोई भक्त उस चरम सीमा पर पहुंच सकता है, तो सीता सहचरी कहती है, भगवान के द्वार पर न कोई स्त्री है न कोई पुरुष है, आज मैं पूरी पूरी परमात्मा की हो गई। अब मुझे इस तन का कोई भी भाव नहीं है, अब इस तन का जो होना है हो, अब मैं वही करूँगी जो इस वैराग्य के मार्ग पर अनुकूल होगा। और सीता सहचरी उस दिन से ये उनको भानी चला गया कि अपने शरीर की रक्षा करनी है, अपने शरीर को बचाना। पहले तो घबराती थी, रोती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, 24 घंटे अंग संग रखती थी, अब तो साधु सेवा में मग्न हो गई।